नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज कलेक्ट्रेट के पास निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय के अंतर्गत गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम को पूरा किया जाए, जिसमें 85% तक काम पूरा होने की जानकारी उन्हें दी गई। बता दें कि इस पार्किंग के बनने से लगभग 282 कार पार्किंग की व्यवस्था के अलावा पार्किंग के अंदर और बाहर मोटरसाइकिलों के पार्किंग की व्यापक व्यवस्था होगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने पार्किंग स्थल पर रेलिंग, टॉयलेट, सीढ़ियों के पास रेलिंग तथा पानी को बाहर निकलने के लिए आवश्यक निकास बनाने का निर्देश दिया। मल्टी लेवल पार्किंग पर बैठने के लिए कुर्सी तथा डिजाइन के अनुसार टाइल्स, साफ सफाई आदि की बेहतर व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्किंग स्थल महत्वपूर्ण है। इसमें सरकारी विभागों के साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों और अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, जो आम लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगी। दिसंबर तक मैक्सिमम है, हम लोगों ने फाइनल करने का रखा है, लेकिन हम लोग पार्शियल वे में भी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोबल स्टोन लगेगा और पार्किंग फैसिलिटी है। तो अंडरग्राउंड क्या कहते हैं, जो हमारा मल्टी लेवल पार्किंग के साथ साथ हमने सरफेस पार्किंग भी इसमें रखा है, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग की कैपेसिटी जो है उसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पे सरफेस पार्किंग के लिए ज़मीन उपलब्ध है, तो हम लोगों ने इसको किया है। तो इससे लगभग 1000 मोटरसाइकिल के लिए हमारे पास अतिरिक्त स्पेस हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि रामपथ का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है, तो उससे जो प्रभावित हैं, जो वहाँ पे दिक्कत आएंगी, तो इससे हमारा स्थायी समाधान निकल पाएगा। यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास है, यहाँ पे दिन के समय में अधिक भीड़ होती है और ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसका एक स्थायी समाधान निकल सकता है। अभी सर तो लगभग 85% पे हो चुका है लगभग कंप्लीट इसमें। अब ये सब अब इसमें फसाड कंट्रोल है, इसमें जीआरसी मटेरियल यूज होगा, फसाड कंट्रोल होगा और इसका काम होगा। तो अब बिल्डिंग का काम तो लगभग 85% हो गया है। जिले की बीकापुर की पुलिस ने घर में नकबजनी करने वाले 2 चोरों को चोरी के सामान खरीदने वाले एक अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया है और चोरी गए सामान को बरामद किया है। इन अभियुक्तों को पुलिस ने गैवार तिराहा मौजा कोछा से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रोहित मिश्रा के पास से 4700 रुपये नगद और 1 अदद लोहे का कटर और विक्रमजीत के पास से 2 अदद रिंच और 5100 रुपये तथा केदारनाथ के पास से 1 अदद कड़ाही भगोना बरामद किया गया है। अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय भेज दिया गया है। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सदर के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ओबीसी महासभा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुनील निषाद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसडीएम सदर के प्रतिनिधि को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुनील निषाद ने बताया कि भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कितने प्रतिशत आरक्षण देना है इसकी घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि 52% ओबीसी की आबादी है, इसलिए सबसे ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत ओबीसी महिलाओं को दिया जाए, नहीं तो इस बिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज ये हमारा ओबीसी महासभा बैनर के तले उत्तर प्रदेश के 75 जिले में और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन था। और इस ज्ञापन के माध्यम से सबसे पहला मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। हम लोग चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हो और उसके बाद हमारा संख्या के अनुपात में हमको हिस्सेदारी अधिकार मिले। इसके अलावा सदन में जो अभी सरकार ने जो कैबिनेट में पास किया है महिला बिल, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक उसमें ओबीसी महिलाओं का जो परसेंटेज है उस कोटे में नहीं डाला जाएगा, 50% से 52% ओबीसी है और उसके आधी संख्या के हिसाब से हमारी महिलाओं को भी सदन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नहीं तो जो हमारे खेत में काम करते हैं, जो गोबा कंडे पाथते हैं, जो घर में काम करती हैं, ऐसी महिलाएं सदन में नहीं पहुंच पाएंगी। जो पहले से आप लोग जानते हैं कि आज तक 800 कुछ महिलाएं, 8000 कुछ महिलाएं सदन में पहुंची हैं, उसमें मात्र 2.5% ही ओबीसी महिलाएं अभी तक पहुंची हैं सदन। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव श्रीराम वर्मा ने बताया कि कई समस्याओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें से मुख्य रूप से तहसील बीकापुर के अंतर्गत ग्राम सभा विजयनपुर सनहरा
थाना तारुन में एक विधवा महिला अनारा देवी का घर बुलडोजर लगवा करके पैमाइश की आड़ में गिरा दिया गया, विपक्षी का मकान बनवा दिया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि और भी कई समस्याएं हैं, यदि उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। समस्याएं तो अभी 21 तारीख को आप देखे ही हैं कि डीएम का कार्यालय हम लोग गेट घेरे थे, डीएम गेट घेरे थे। 3 दिन हम लोग को हो गया यहाँ समस्या दी हुई है, अभी तक प्रशासन इस पर कोई लोड नहीं लिया है। जैसे अनारा देवी एक विधवा औरत है और विधवा औरत के द्वारा विधवा औरत का घर जो है, कोई अगर पैसा पूंजीपति हो तो किसी का घर गिरवा दिया जाए, ये प्रशासन में, ये सरकार में शोभा नहीं देता है। तो ये अनारा देवी का 10 नंबर का डाटा था विपक्षी का और 111 नंबर का डाटा इनका है, जो हाई कोर्ट का हवाला देके इनका 111 नंबर को गिरा के और प्रशासन ने और घर बिल्डिंग बनवा दिया और प्लास्टर करवा दिया। ये समस्या हमने डीएम एडीएम और सबसे सारे लोग को हमने बता चुका है। इसके बाद ऐसे ऐसे समस्या राम सूरत का है कि जो यहाँ हमारे यहाँ का तहसीलदार थे, पैसा लेके इनके घर में लिंटर डलवा दिए, घर कब्जा करवा दिए। रामनगरी अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भूकंप मापी रेडॉन जियो स्टेशन लगाया गया है। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ साथ शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के साथ प्राकृतिक सुरक्षा के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई की ओर से ये रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है। अयोध्या में आने वाले भूकंप की 24 घंटे पहले अलर्ट जारी होगी। देश के 100 प्रमुख स्टेशनों में अयोध्या का रेडॉन जियो स्टेशन शामिल होगा। राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में के पर्यावरण विज्ञान विभाग में रेडॉन जियो स्टेशन की स्थापना की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर शीघ्र ही यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की जो है भूकंप की संभावनाओं को देखते हुए उससे पूर्व में ही इसकी जो है सूचना दी जा सके, जिससे कि जान माल हानि को कम किया जा सके। इस उपक्रम के इससे रेडॉन जियो स्टेशन के लगने से शोधार्थियों को भी बहुत फायदा होगा। वो जियो फिजिक्स और जियोलॉजी और एनवायरनमेंट के छात्र भी इसमें शोध कर पाएंगे। यहाँ से भेजी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा उसको एनालिसिस किया जाता है। भारतवर्ष में ऐसे 100 अलग अलग स्टेशंस लगाए गए हैं। उन सभी स्टेशंस के डेटा को देखा जाता है और फिर इसकी पूर्व सूचना सभी जगह भेजी जाती है, जिससे कि जान माल हानि का नुकसान रोका जा सके या कम किया जा सके। शहर के देवकाली स्थित एक सभागार में द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्रांतीय बैठक आज संपन्न हुई। इस दौरान शिक्षक रत्न सम्मान का भी आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश के होम्योपैथिक कॉलेज के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के डॉक्टर अनिल मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। उन्होंने शिक्षकों को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, श्री रामचरितमानस और अंग वस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फैजाबाद यूनिट के डॉक्टर विनय कुमार ने सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप सोनकर और डॉक्टर पुष्कर तथा प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के 6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के लगभग 100 सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा के महत्व को बताते हुए मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में शिक्षक को समाज का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बताया। गुरु महिमा का उन्होंने वर्णन किया। फैजाबाद यूनिट के सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा का संचालन अयोध्या के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेश और डॉक्टर वीके पांडे ने किया। ये होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन स्टेट लेवल की ब्रांच जो है उसमें उनकी बैठक थी और ये शिक्षकों का समझो कि शिक्षक इस सितंबर माह शिक्षक माह ही मनाया जाता है, तो इसमें हम लोग शिक्षा अपने गुरुओं का सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाए हैं। 4-5 शिक्षकों का चयन हुआ है
यहाँ प्राचार्य हैं डॉक्टर पुष्कर, उनका चयन हुआ है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सोनकर सर, उनका हुआ है। ऐसे ही सब सारे शिक्षकों का चयन हुआ है यहाँ पे। उनको हम लोग सम्मान करेंगे और होम्योपैथी के विकास के लिए क्या किया जाए, इस पर एक बैठक थी स्टेट लेवल में। हमारे यहाँ लोकल ब्रांच क्या कर सकती है उनके लिए, वो डिसाइड करना था और उसका होस्ट हम लोगों ने किया। ये सब अपने रामनगरी, सीताराम नगरी में हम लोगों को इस आयोजन का मौका दिया कि आप आइए और हम यहाँ पे आपका सम्मान करते हैं और बैठक होती है। 2 साल का सत्र होता है, उसमें ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक गोरखपुर में हुई थी, दूसरी ये कितने डॉक्टर यहाँ पूरे स्टेट से आए हुए, 70 डॉक्टर हर स्टेट से, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर, हाथरस, मथुरा, मतलब सारे स्टेट से सब रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं और वो भी होम्योपैथी से हैं, होम्योपैथिक मेडिकल अफसर के रूप में वो रह चुके हैं और हमारी के सदस्य ये रह चुके हैं। मुख्य उद्देश्य है होम्योपैथी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे सरकार को हम अपने जो पिछड़ रही है होम्योपैथी उसको उनके संज्ञान में लाएं। लिटिल फ्लावर स्कूल कल्याण भदरसा के नौनिहारों ने नंदीग्राम भारतकुंड में स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान स्वच्छता रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने भारतकुंड मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत का नारा बुलंद किया। रैली को चौकी प्रभारी विपिन सिंह, प्रधानाचार्य बीजू वाइगस तथा विद्यालय के संरक्षक आलोक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री परमहंस आश्रम हनुमान गुफा रोड अयोध्या धाम में वेलमेड क्लिनिक के डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अनुराग वाजपेयी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा वितरण, थायराइड, शुगर, सीबीसी, हार्ट, लीवर और किडनी की निःशुल्क जांच की गई। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी लीवर और शुगर रोग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन इस तरह से आगे भी होता रहेगा। इस चिकित्सा शिविर में श्री परमहंस आश्रम के महंत राम उजागर दास ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस निःशुल्क कैंप में 50 से अधिक मरीजों ने अपनी जांच कराई और दवा प्राप्त किया। चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में वेलवेट क्लिनिक के निदेशक आलोक वाजपेयी, प्रबंधक अनूप यादव, डॉक्टर एजाज अहमद, विजय कुमार, वीरेंद्र गुप्ता, अंकित यादव, पुष्कर जायसवाल, मंजू वर्मा, हर्ष, अजय प्रजापति, सोनी देवी का विशेष योगदान रहा। शिविर के अंत में डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने कहा कि सारी बीमारियां पेट की गड़बड़ी से होती हैं। हमें चाहिए कि हम पोषक आहार ही ग्रहण करें, बाहर के खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, ये कैंप वेलमेड क्लिनिक के सौजन्य से परमहंस आश्रम में लगाया जा रहा है। इसमें महंत राम उजागर दास जी द्वारा विशेष सहयोग मिला है। इस कैंप में, इस शिविर में विभिन्न प्रकार की मुफ्त की जांचें, फ्री जांचें की जा रही हैं, जैसे कि थायराइड की, गुर्दे की, हार्ट की, लीवर की, कई प्रकार की जांचें इसमें फ्री ऑफ कास्ट हैं, जो बाज़ार में बहुत महंगी होती हैं। इसमें दवाई का वितरण भी फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है, परामर्श भी फ्री है और विभिन्न प्रकार के क्रॉनिक मरीजों को इसमें देखा जा रहा है। ये 12 बजे से लगभग 3 बजे तक का कैंप है।